Good morning, students. Let's start poem "The Voice of the Rain," which is written by Walt Whitman. ये जो पोयम है हमने साइंस में पहले पढ़ा था वाटर साइकिल के बारे में, ठीक है। तो ये जो पोयम है पूरी उसके ऊपर ही डिपेंड है, कह सकते हैं कि वही टॉपिक है। ये जो पोएट है उन्होंने वो टॉपिक को लेके वो टॉपिक को एक पोयम में कन्वर्ट किया है और बहुत अच्छे से किया है। और वो यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी सी बताई है, ये जो पोयम है उसके अंदर, कि वो बारिश से बातें करते हैं। बारिश की जो बूंदे होती है, जो रेन होता है, उससे वो बातें करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। And who art thou? Said I to the soft falling shower. कि भाई यहाँ पे जो है ना वर्ड एंड who art thou, तो उसका मतलब है where are you, why are you, कौन हो तुम। मतलब वो बूंदों से बातें कर रहे हैं। जो पोएट है वो वॉल्ट विटमन, वो क्या है कि वो बूंदों से बातें करे कि कौन हो तुम, कहाँ से आती हो, कहाँ चली जाती हो, है ना। वेयर आर यू, कहाँ से आई हो तुम, कौन हो तुम। इस तरीके की बहुत अच्छी सी बातें वो बूंदों से पूछते हैं, बारिश की बूंदों से। Which strange to tell, give me an answer as here translated. और वो बहुत स्ट्रेंज था जो उसने मुझे आंसर दिया, जो मैं अभी यहाँ पे ट्रांसलेट करने वाला हूँ। I am the poem of the earth, said the voice of the rain. तो वो रेन क्या बोलती है कि मैं पोएम ऑफ द अर्थ हूँ, पृथ्वी की कविता। मैं पोएम ऑफ द अर्थ हूँ, वो वॉइस ऑफ द रेन, जो बारिश की जो आवाज है ना। और वो कौन सी आवाज की बात करे पता है? जो जब बारिश होती है जमीन पे गिरती, टप 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 जो उसकी आवाज होती है, जो बूंदों की आवाज होती है, कभी कभी जैसे मोती गिर रहे हो ऐसी आवाज होती है हमें, है ना। तो वो जो बूंदे हैं उससे वो बात कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि भाई मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि वो मुझसे क्या बात करी। तो बोल रही है आई एम पोएम ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की कविता हूँ, पृथ्वी की कविता हूँ मैं। Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. Impalpable मतलब यहाँ पे मीनिंग है something that cannot be touched. मैं impalpable हूँ, मैं मतलब उसकी जो चीज थी, जो आवाज थी, उसको ना हम कभी टच कर सकते हैं। और कहते हैं कि मैं बॉटमलेस सी। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड उन्होंने कविता के द्वारा बताया है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा दूं कि एक वाटर साइकिल जो होती है वो क्या होती है। जो समंदर होता है, सी होता है, उसमें से क्या होता है, वो एकदम बॉटमलेस, उसकी गहराई हम कभी नाप नहीं सकते समंदर की, ठीक है। तो बॉटमलेस सी से क्या होता है, इम्पैल्पेबल। इम्पैल्पेबल मतलब हम देख नहीं सकते। तो वो क्या होता है वाटर साइकिल में, भाप होती है ना। वो भाप बन के वो जो पानी है वो कहाँ जाता है, ऊपर। ऊपर जाके वो क्या होता है, बादल बनता है। बादल बनने के बाद वो क्या होता है, उसकी बारिश होती है और वो ये बूंदे वापस जमीन पे आती है। तो ये जो वाटर साइकिल है उनको उसने जो पोएट है उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो बॉटमलेस सी जो है, सी में से मैं इम्पल्पेबल, बिना देखे टच नहीं कर सकते, ऐसे में मतलब भाप के द्वारा ऊपर जाती हूँ मैं। अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड टू हेवन मतलब ऊपर। यहाँ पे हेवन स्वर्ग बताया हुआ है, मतलब ऊपर, मतलब हेवन। हेवन मतलब बादल बनते हैं ऊपर जाके। Hence vaguely formed altogether change and yet the same. और ऊपर जाके मैं क्या हो जाती हूँ, चेंज। और चेंज में क्या बनते हैं, उसके भाप के बादल, क्लाउड्स बनते हैं। I descend to leave the droughts atomies dust layer of the globe. और फिर क्या होता है कि जब मैं नीचे गिरती हूँ, ड्रॉट मतलब कि बहुत, कहते हैं ना कि सूखा हुआ, मतलब एक तरीके से। तो वो ऐसा बोलती है, जो रेन की आवाज है वो क्या बोलती है, वो ऐसा बोलती है कि मैं नीचे जमीन पर जब गिरती हूँ, जैसे मानो कि विदाउट रेन, बहुत टाइम से। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे 12 महीने तो नहीं होती ना रेन, तो जो 4 महीने रेन होती है, तो वो ऐसा समझा रहा है कि जो कितने टाइम से यहाँ पे जमीन पे पानी नहीं गिरा है। तो ड्रॉट मतलब बहुत टाइम से, अ लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन। तो अब जब मैं गिरती हूँ जमीन पे, तो ऑब्वियसली जब 1-2 बारिश गिरती है ना, तब देखना आप पानी जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कि काले रंग का होता है। बिकॉज हवा में जो डस्ट होती है, जो पॉल्यूशन होता है, वो फर्स्ट सेकंड बारिश में वो नीचे दब जाता है, नीचे आता है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं,
की ड्रॉट्स, एटोमीज, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, जो सारी जो डस्ट लेयर है, एटोमीज है, ड्रॉट जो कितने टाइम से सूखी पड़ी हुई जमीन है, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना हवा में सूक्ष्म, वो कहते हैं ना कण, रचकण होते हैं, तो वो सबको मैं क्या करती हूँ, भिगो देती हूँ और वो सबको मैं नीचे बिठा देती हूँ. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न. लेटेंट मतलब हिडन, अनबॉर्न मतलब वो छोटे छोटे सीड्स की बात कर रही है यहाँ पे, कि मैं वेट कर रहे हैं ना, किसान होते क्या करते हैं, फार्मर्स वेट करते हैं ना बारिश की, छोटे छोटे बीज उन्होंने बोए हुए होते हैं, लेटेंट जो हम देख नहीं सकते है ना, छोटे छोटे बीज, और फिर वो क्या होते हैं, बारिश आते ही वो बाहर आ जाते हैं, छोटे छोटे जो बीज बोए हुए होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट बनके. एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. और फिर मैं मेरी जो ओरिजिनलिटी है उसमें आ जाती है. वो क्या, एकदम से बारिश गिरती है और कितनी खूबसूरत लगती है, प्राकृतिक नजारा, नेचुरल सीन्स जो है वो कितने अच्छे लगते हैं, और फिर मैं मेरी ओरिजिनलिटी में आ जाती हूँ. फिर मैं बराबर कहते हैं ना कि दिल खोल के बरसती हूँ, और मैं सब कुछ सुंदर और प्योर. बारिश के बाद देखना हवा एकदम प्योर शुद्ध हो जाती है, क्योंकि एक दो बारिश गिरने के बाद जो भी अर्थ के आजू बाजू, अर्थ में जो भी पॉल्यूशन है वो पूरा बैठ जाता है ना. फिर अगर चौथी पांचवी बारिश हुई तो वो पानी का, वो बारिश का जो पानी होता है वो क्या होता है, एकदम क्लियर होता है. ठीक है, अगर हम चाहे तो उसको संग्रह करके, इकट्ठा करके उसको पी भी सकते हैं, इतना क्लीन होता है फिर बारिश का पानी. तो वो कहती है कि मैं एकदम जो एटमोस्फेयर उसको प्योर और ब्यूटीफुल कर देती हूँ. फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग. अब ये जो है पूरा, जो ये पूरी पोयम है वो क्या है, वाटर साइकिल, उसके जन्म से लेके फुलफिलमेंट से लेके पूरा वाटर साइकिल वो हमें समझाती है. बट कैसे, अगर साइंस के जरिए से देखा जाए तो एक वाटर साइकिल है, और अगर कविता के जरिए देखा जाए तो ये पोयम ऑफ द अर्थ की आवाज है, वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज है. रेग्ड और अनरेग्ड डेली विथ लव रिटर्न्स. डेली मतलब इन द करेक्ट और एक्सपेक्टेड वे. तो मैं कहते हैं ना कि नॉर्मल यहाँ पे समझाया हुआ है कि हम जिस तरीके से, ये मैं समझा रही हूँ, एक्सपेक्टेड वे मतलब अच्छा रास्ता है. ठीक है, हम बारिश को अगर विदाउट बारिश, विदाउट रेन, हम कभी भी हमारी लाइफ जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. मतलब विदाउट सन, विदाउट वाटर, हम ये जो पृथ्वी है उसका कोई अस्तित्व नहीं है. थैंक यू.